नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर ईरान के अंदर छोटे और बड़े मिलाकर बहुत सारे धमाके देखने को मिले हैं। और अब से 4 दिन पहले तो ईरान के अंदर हालात ये थे कि हर दूसरे दिन एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा था। ईरान की सेना के कई बड़े जो मिलिट्री बेस थे, इसके अलावा कुछ एनरिच प्लांट थे जो परमाणु बम बनाने के लिए काम में आते हैं। और इन सभी बड़े हमलों का सीधा सीधा आरोप लगता है इजराइल की यूनिट A200 के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही ईरान की एक बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर साइबर हमला हुआ, उसके ठीक 3 दिन बाद आप स्क्रीन पर देखिए इजराइल की जो यूनिट है A200, इसके जो कुछ सदस्य थे उन्हें मेडल्स भी दिए गए थे कि और ये कहा गया था कि इन्होंने हाल ही में एक बहुत ही बड़े खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से इन्हें इनाम दिया गया है। तो यानी कि सीधे सीधे तौर पर इजराइल के ऊपर ही सारे आरोप लग रहे हैं और सभी को पता है अंदर खाने की इजराइल ने ही करवाया है और ऐसा इजराइल करता रहता है। लेकिन हाल ही में देखने को मिला है कि ये हमले बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, क्योंकि इजराइल को पता है कि उसके अस्तित्व पर संकट है और इजराइल को यह भी पता है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, नवंबर तक का उसका समय है। क्यों, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। और क्या नवंबर से पहले कुछ बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है इजराइल, सब पर हम डिटेल से बात करें। और साथ ही बताऊंगा कि परमाणु बम के अलावा इजराइल किस चीज़ से डरता है ईरान की, सब पर डिटेल से हम बात करेंगे। तो चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो जो मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें कवर नहीं होती, हम इस चैनल पर कवर करते हैं। तो चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो बड़े विशेषज्ञ हैं या बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, सभी इस बात को क्यों एंटिसिपेट कर रहे हैं कि नवंबर से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के इलेक्शन। नवंबर में अमेरिका के इलेक्शन है और बहुत ही कम चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। खबरें यह हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बार इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। और लगभग सभी ये लोग जो अमेरिका में कह रहे हैं कि 90% चांस है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार री इलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और सबसे ज़्यादा चांस हैं जो बाइडन के, क्योंकि अमेरिका में लगातार हालात ख़राब हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो कोरोना वायरस डोनाल्ड ट्रंप को लेकर डूब सकता है। और दूसरी तरफ कौन जीत सकता है? जो बाइडन, जो साफ कह चुके हैं कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे वो ईरान के साथ परमाणु समझौता दोबारा फिर से कर लेंगे। दोबारा फिर से अमेरिका उसी परमाणु समझौते को कायम रखेगा। और इजराइल को डर सिर्फ ईरान के परमाणु बम से नहीं है, दरअसल उसे खतरा है कि आज की तारीख में ईरान के पास ना तो पैसा है, सैंक्शन लगे पड़े हैं, तेल नहीं बेच पा रहा हो बड़े बड़े देशों को, भारत जैसे देशों को। सोचिए जब ईरान परमाणु समझौते को अमेरिका के साथ दोबारा करेगा नवंबर के बाद, उसके बाद वो वर्ल्ड कम्युनिटी में वापस आएगा, उसके पास पैसा होगा, वो तेल बेच रहा होगा, तो वो फिर इजराइल के खिलाफ क्या क्या कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार पहले क्या होता था, इजराइल हमेशा से साइबर हमला करता था न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, जबकि इस बार हमले किए गए हैं ईरान की मिसाइल बेस पर, जहाँ पर मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ताकि उन्हें ही तबाह कर दिया जाए। और तेज़ी से नवंबर से पहले ही जो जॉर्डन की खाड़ी है उस पर भी कब्जा चाहता है इजराइल, यानी कि जितनी ज़मीनों से कब्जा नहीं है वो कब्जा लेना चाहता है नवंबर से पहले, क्योंकि उसे पता है आज की तारीख में ईरान इतना मजबूत नहीं है। लेकिन जैसे ही सैंक्शन हटेंगे बहुत तेज़ी से तेल बेचकर वो बहुत ज़्यादा धन कमा सकता है और फिर वो उत्पात मचा सकता है पूरे मिडिल ईस्ट में। इसलिए जो करना चाहता है इजराइल, सोच रहा है कि अभी कुछ बड़ी कार्रवाई कर दी जाए जितनी हो सके, क्योंकि नवंबर के बाद फिर चांस बहुत कम हो जाएंगे इजराइल के ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान के पास अकूत पैसा होगा तेल का, जिससे वो जो मतलब कि मिडिल ईस्ट में आतंकी हैं उन्हें पूरी तरीके से एनरिच कर सकता है, पैसों के जरिए उन्हें पूरा पैसे दे सकता है, जिससे कि वो लगातार इजराइल के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कर सकेंगे। और आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि जब भी ईरान कुछ भी बातचीत करता है अमेरिका के खिलाफ, वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाते हैं। वो अमेरिका के ब्यूरोक्रेट्स को निशाना नहीं बनाते, अमेरिका की सरकार को नहीं, वो कटघरे में हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा करते हैं। और आपको बता दूं कि वो नहीं चाहते कि अमेरिका के साथ उनकी बात ज़्यादा बिगड़े, क्योंकि ईरान को पता है कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप चले गए फिर जो बाइडन सत्ता में आएंगे, जिनके साथ वो आसानी से बातचीत कर सकते हैं और अपनी जो मतलब कि मार्केट का एक्सेस दोबारा हासिल कर सकते हैं, जिससे वो अपना तेल बेच सकेंगे भारत जैसे देशों को और भारी मुनाफा कमाकर फिर वो ऐसी तैसी कर सकते हैं इजराइल की। और इजराइल भी ये बात जानता है, इसलिए खबरें यही हैं कि ईरान के खिलाफ इजराइल नवंबर से पहले कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इस समय उन्हें अमेरिका का पूरा समर्थन है, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और इजराइल जितना ज़्यादा एग्रेसिव होगा ईरान के खिलाफ इस समय, उसका फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप को भी मिलेगा, क्योंकि जो यहूदी वोट है वो शिफ्ट होगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। तो यानी कि सीधी सीधी बात यही है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी फ़ायदा है, बेंजामिन नेतन्याहू का भी फ़ायदा है और इजराइल का भी इसमें फ़ायदा है। लेकिन नवंबर से पहले एक बार नवंबर हुआ, इलेक्शन हुए, तो बहुत ही कम चांस है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जीते फिर तो बात ही कोई और है, लेकिन यहाँ पर इजराइल रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।